यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? गायत्री, मैं 50 का हो गया। तो क्या, जब राजा दशरथ को अपने बूढ़े होने का एहसास हुआ था तो उन्होंने सारा राजपाट राम को सौंप दिया था। मैं भी यही सोच रहा हूं, अपना सारा कारोबार बच्चों को समझा दूं। ये क्या उल जलूल बक रहे हो? हमारी बेटी गीता की शादी हो चुकी है, वो अपने घर में सुखी है, और बेटा जयेश का कॉलेज अभी खत्म हो रहा है। अभी से वो क्या समझेगा तुम्हारे कारोबार के बारे में? 50 के हुए हो, लगता है अभी से सटिया गए हो। चलो आओ सुने। गायत्री, मेरी बात सुनो। अब क्या हुआ? अरे उठो, मेरी बात तो सुनो। देखो, बात यह है कि जब नवीन काका मरे तो वो 56 साल के थे। उनको हार्ट अटैक हुआ था, समय पर उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया, इसीलिए वो चल बसे। और पिताजी बिना किसी वजह के 56 साल में ही मर गए। और वो सूरत वाले काका है ना अपने, वो तो 52 साल के ही थे जब। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में ये सब? अरे तुम इतना भी नहीं समझती। हमारे परिवार में सभी पुरुष 50 के दशक में चल बसे। अरे यही है हमारे परिवार की परंपरा। अब किसी भी समय मैं भी। ये क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो आधी रात को? अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? देखो जी, जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है। अब ये सब सोचकर बेकार में अपने आप को और मुझे परेशान कर रहे हो। ये सब सोचना छोड़ दो और चलो सो जाओ, आधी रात हो गई है। अरे मेरी बात तो सुनो गायत्री। बात हो गया, सो जाओ। पता नहीं। चलो सो। भगवान, माय डियर केतन भाई, 24/3/1982, 23 साल पहले। क्या बात है केतन भाई। बैठो बैठो बैठो। अरे भाई, बहुत दिनों बाद आज अचानक रास्ता कैसे भूल गई? यार रास्ता नहीं भूला हूं, दरअसल एक परेशानी है जो मुझे तुम्हारे पास लेकर आई है। तुम मेरे पुराने दोस्त हो, तुमसे कुछ भी नहीं छिपा है, सब कुछ तुम्हें मालूम है यार। हाँ हाँ, वो ठीक है, पर बात क्या है बता ना। यार अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। अरे वही बूढ़ा तो मैं भी हो गया हूं, उसमें नई बात क्या है? यार हमारी फैमिली में 50-55 से ज्यादा कोई नहीं बचा है, सब गुजर गए हैं। देख केतन, हम इस शहर में रहते हैं ना, यहाँ का ये खान पान, यहाँ पॉल्यूशन, ये टेंशन, इस सब में आदमी वक्त से पहले बूढ़ा हो ही जाता है यार। इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग जितने दिन जिंदा रहें पूरी तरह स्वस्थ तंदुरुस्त रहें। और वो तू है, भगवान का शुक्र है, तेरे को अभी तक कोई बीमारी तो है नहीं। बात नहीं है यार, मैं मरने से नहीं डरता हूं, उम्र की बात नहीं है, कुछ और है। बोल क्या? आओ लीजिए भाई साहब। लो लो, चाय ले।
इस बार आप बहुत दिनों के बाद आए। घर पे सब ठीक तो है? सब ठीक है भाभी जी। अरे सुनो, अब ये खाना खा के जाएगा। हाँ। नहीं भाभी जी, आप तकलीफ ना करें। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, आप आए बहुत अच्छा लगा। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आई। जी भाभी। ले चाय ले। हाँ, तू क्या कह रहा था? यार वो, तुझे मालूम है ना उस सीमा वाला मामला? सीमा? कौन सीमा? वो जामनगर वाली। हाँ हाँ हाँ, वो गुज्जू। अरे यार, लेकिन ये तो अगर मैं गलत नहीं तो 20-25 साल पुराना मामला है। हाँ तेरी शादी के बाद तो वो सब कुछ खत्म हो गया था, या अभी तक कंटिन्यू है? यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर क्या बात है? उसकी कुछ चिट्ठियां मेरे पास हैं। तुम्हें तो मालूम है यार, मैंने उन्हें अब तक संभाल कर रखा है। ये देखो। हाँ हाँ, याद आया। एक बार तूने मुझे एक चिट्ठी पढ़वाई भी थी ना? कितनी बचकाना चिट्ठी थी वो। इश्क विश्क, वो रात भर जागना, और वो खुशबू वाला लेटर, है ना? आज ये सब सोचते हैं तो कितना अजीब लगता है ना। यार खन्ना, मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। हाँ बोल। अगर मैं मर जाऊं और मेरे मरने के बाद ये चिट्ठियां किसी के हाथ लग जाएं, किसी को ये रिश्ता पता चल जाए, या घर समाज वालों में बात फैल जाए, तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी यार। मेरी बनी बनाई प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। हाँ यार, बात तो सही है, लेकिन किया क्या जाए? एक नाजुक घड़ी में हम दोनों मिले, फिर मिलते रहे, फिर चिट्ठी लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, वो भी चलता रहा। लंबे समय में सब कुछ धुंधला गया, ओझल हो गया। फिर इन चिट्ठियों को अपने पास रखने का क्या मतलब है? इससे तो परेशानी बढ़ेगी ना यार। देख, तू एक काम कर, ये सारे खत जो है जला के खत्म कर दे, बात खत्म। अरे इससे क्या होगा यार? अगर इसे खत्म कर दो तो बात खत्म तो नहीं होती है ना। क्यों? मैंने भी तो चिट्ठियां लिखी हैं। अगर मैं इन चिट्ठियों को जला देता हूं तो उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी, पर मेरी बदनामी का तो डर रहेगा ना, उसका क्या करूं? हाँ, ये बात तो है। तो हाँ, एक आइडिया। तू एक काम कर, तू उससे बात करके एक बार मिल ले, और दोनों साथ मिलके दोनों सारे लेटरों को जला के खत्म कर दो, फिर तो किस्सा खत्म ना। ये बात ठीक है। वैसे आजकल वो है कहाँ? पता नहीं यार, उसकी आखिरी चिट्ठी तो बंबई से आई थी, और उसके भी 15-16 साल बीत गए। हाँ भाई साहब, खाना तैयार है, चलिए। हाँ हाँ, चलो खाना खाते हैं, फिर बात करेंगे। यार आओ। तुमने भी खामखा तकलीफ ले ली। अरे कोई बात नहीं, आओ। हेलो सर, मैं विवेक बजाज हूँ। मुझे आपसे इंश्योरेंस के बारे में कुछ बात करनी है। 2 मिनट चाहूँगा आपके। बैठिए। थैंक यू। सर जी, आपकी एक पॉलिसी मैच्योर्ड हो रही है, उसे अगर आप री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारी कंपनी एक नई पॉलिसी लॉन्च कर रही है, दूसरी पॉलिसी से एकदम डिफरेंट है, बेनिफिट भी ज़्यादा हैं उसमें। देखिए सर, मैच्योरिटी पर 3 गुनी ज़्यादा रकम मिलेगी और बोनस अलग, और अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपका जो नॉमिनी है उसको सारी रकम मिल जाएगी। ये फॉर्म है सर। ठीक है, मैं सोचकर बताऊंगा। थैंक यू सर, मैं आपको फ़ोन कर लूँगा। थैंक यू। थैंक यू। मेरी डेथ के बाद माय डियर, आज चौपाटी गए थे, तुम्हारी बहुत याद आई। पता नहीं क्यों ऐसा लगा तुम कहीं मेरे पास हो और मुझे लगातार देख रहे हो। क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस होता है? कभी मेरी याद आती है? पहले सोचती थी कि बंबई आकर मिलना जुलना होगा, पर अब तो
बम्बई आकर भी ऐसा लगता है कि हम दोनों अलग अलग शहरों में हैं। हेलो। बोलो केतन, रुक क्यों गए? तुम पहचान गई मुझे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बात करते करते रुक जाना, हिचकिचाना, ये तो तुम हमेशा करते हो। तुम्हारी पुरानी आदत है। कैसी हो तुम और तुम्हारे घर बार वाले? सब ठीक है। आज अचानक इतने सालों बाद कैसे याद आ गई? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, ठीक नहीं है। क्यों? क्या हो गया? तुम्हें तो मालूम है, मैंने तुम्हें कई चिट्ठियां लिखी थी। हाँ, लिखी थी तो? वो चिट्ठियां हैं तुम्हारे पास? हाँ, होनी तो चाहिए। क्यों? नहीं, उन चिट्ठियों को किसी ने देखा तो नहीं? कैसी बातें करते हो? मेरी भी तो चिट्ठियां तुम्हारे पास हैं। हाँ है, मैंने उन्हें बहुत संभाल कर रखा है, लेकिन मुझे डर लग रहा है अब किसी को ये पता चल जाए तो। लेकिन ये बात तुम आज क्यों कर रहे हो? एक दिन हम दोनों गुजर जाएंगे और हमारे गुजरने के बाद अगर ये चिट्ठियां हमारे घर वालों के हाथ लग जाए तो उस समाज में हमारी इज्जत और मर्यादा सब खत्म हो जाएगी सीमा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर इन चिट्ठियों को खत्म कर दें। सीमा, तुम सुन रही हो ना? हाँ, मैं सुन रही हूँ। तो क्या हम इसके लिए एक बार मिल सकते हैं? ठीक है। कब मिल सकते हैं? शनिवार 4 बजे सिटी कॉलेज के गेट के पास। अच्छा, तुम चिट्ठियां जरूर लेती है ना? ओके, थैंक्स सीमा, बाय। ओके। माफ करना सीमा, तुम्हें आने की तकलीफ दी। वो चिट्ठियां साथ लाई हूँ, लेकिन कितने साल गुजर गए। तकरीबन 20 साल बाद आज मिले हैं। समय कैसे गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। मैं नाना बन गया हूँ। और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? ठीक हैं। सुजाता लॉ पढ़ रही है और समीर कंप्यूटर इंजीनियर बन गया है। हाँ, बच्चों के बाद से यह ख्याल आया, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। देखो, हमारे परिवार को किसी भी तरह हमारे रिश्ते का पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, यहाँ नहीं। किसी जानने वाले ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। चलो पार्क में चलते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, बैठो सीमा। हाँ। समय गुजर जाता है पर प्रकृति नहीं गुजरती। ये समय आज भी वैसा ही है जैसा पहले था, और शायद आने वाले 20 सालों तक भी ऐसा ही रहेगा जब हम नहीं होंगे। तुम ठीक कह रही हो सीमा। ये दुनिया ऐसी ही चलती है।
लोग जन्म लेते हैं, शादी करके घर बार बसाते हैं, कोलाहल और हलचल से भरपूर जिंदगी जीते हैं। खोने और पाने का डर अंत समय तक रहता है, फिर अचानक सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। क्या हम इन्हें यहाँ खत्म करने के लिए मिले हैं? हाँ सीमा, इन्हें फाड़कर फेंक दो। फेंक दूं? कितना आसान है ये सब तुम्हारे लिए कह देना। ऐसा लगता है जैसे हम पहले कभी मिले ही नहीं। नहीं सीमा, ऐसी बात नहीं है। ये हमारा बीता हुआ पल है, अतीत की पल। फिर तो मेरा अतीत तुम्हारे पास होगा। हाँ, मैं भी उन्हें फेंक दूंगा। देखो, यह है तुम्हारी पहली चिट्ठी जो तुमने मुझे लिखी थी। डियर सीमा, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। ऐसा क्यों हो रहा है मैं नहीं जानता। मेरा घर परिवार है, बीवी बच्चे हैं, फिर भी मेरे कदम तुम्हारी तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं अब खुद को नहीं रोक सकता। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपने खामोश पलों को जीना चाहता हूँ। बोलो, क्या ये मुमकिन हो सकेगा? ठीक है, मैं भी तुम्हारी एक चिट्ठी पढ़ता हूँ। माय डियर, मेरा एक पल भी ऐसा नहीं गुजरा जब तुम मेरे पास ना हो। हर वक्त तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा एहसास, तुम्हारी याद मेरे साथ होती है। तुमने मुझसे पूछा है कि मुझे डर नहीं लगता। मुझे डर तो लगता है, पर तुम सामने होते हो तो डर पीछे चला जाता है। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगी, एक पल ने हमें मिला दिया और मैं उस पल का सुख खोना नहीं चाहती। जामनगर कब आओगे? लिखना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हारी सीमा। अच्छा लग रहा है। कितने अनमोल थे वो पल, कितने सच्चे थे हम दोनों। देखो, डियर सिमी, कल से अब तक तुम्हारी चिट्ठी कितनी बार पढ़ चुका हूँ, मगर हर बार एक नया एहसास होता है। ऐसा लगता है बस चिट्ठी से निकलकर तुम मेरे साथ चलने लगती हो। कितना अलग होता है ये रिश्ता। हर वक्त एक दूसरे के साथ होते हैं और दुनिया को नजर भी नहीं आते। तुमने बम्बई आने की बात लिखी है, बस जल्दी से आ जाओ, फिर तो हर दिन मिला करेंगे। तुम ठीक कहती हो सीमा। यकीन नहीं आता कि हम दोनों वही हैं। समय ने कितना बदल दिया है हमें। नहीं केतन, हम खुद बदल लेते हैं अपने आप को, मगर सच तो ये है, हम खुद को धोखा नहीं दे सकते। सीमा, चलो एक काम करते हैं, हम दोनों आंखें बंद करके एक साथ इन खतों को फाड़कर नीचे फेंक देते हैं। केतन, मेरी चिट्ठियां मुझे वापस दे दो और अपनी ले लो। ऐसा क्यों?
तुम ही अपनी भावना को फेंक सकते हो, मुझसे ये नहीं होगा। शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा। सीमा, हाँ कहो। आज हम इन चिट्ठियों को खत्म करने के लिए आए हैं। यह हमारी आखिरी मुलाकात है। हाँ केतन, मैं एक बात कहूं? हाँ कहो ना। तुम रुक क्यों जाते हो? तुम हमेशा शुरू तो कर देते हो, लेकिन बीच में ही छोड़ देते हो। ये चिट्ठियां। लो, इन दोनों चिट्ठियों को फाड़ दो अपने हाथों से। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम इन दोनों चिट्ठियों को फाड़कर नीचे फेंक दो। नहीं केतन, मुझसे ये नहीं होगा। शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा।